नवाब लोग ने उतो मुफ्ती खाना टकाटक नूं तू बड़ा शोर मचाना रात नूं चुकना मैं तेन सवेरे उठवाना उन्हें नहीं भैन ले लेगा चको तुम भैन चको तुम अज ठीक है कल मैं फिर आना ही। पाकिस्तान की धरती कॉमेडी के लिए बहुत ही जरखेज रही है। यहाँ बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं, मगर जिसे कॉमेडी किंग का खिताब दिया गया वो नाम महज अमानुल्लाह खान का है। अमानुल्लाह खान एक हरफन मौला फनकार थे। वो पैदाइशी कॉमेडियन थे। दाता साहब के बाद जब वो टोपियां और तस्वीरें बेचा करते थे, अमानुल्लाह तब भी एक फनकार ही थे, क्योंकि वो मेहदी हसन और दीगर बड़े गायकों की पैरोडी किया करते थे। अमानुल्लाह खान उस्तादों के उस्ताद गुजरे हैं। उनके बारे में कुछ लिखना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। उनका फन लाजवाल था। वो हजारों फनकारों के लिए रोजी का वसीला बने, क्योंकि उनके नाम से स्टेज इंडस्ट्री चलती थी, जिनकी छतरी तले कई फनकारों ने परवरिश पाई। वो 30 सालों तक हर रात हजारों लोगों के मजमा को हंसाते रहे। अमानुल्लाह एक अहद का नाम था जो जमीन के नीचे जाने के बाद भी जमीन के ऊपर चलने वालों के दिलों पर राज करता है, जो अपनी मिराज छोड़ गया। अमानुल्लाह की जिंदगी भी हम सब के लिए किसी सबक से कम नहीं। चाहे आप जितना उरूज देख लो, जितने ख्वाब पूरे कर लो, आखिर बुढ़ापे ने आ लेना है और आखिर मट्टी के सुपुर्द किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कॉमेडी किंग के आखिरी वक्त के बारे में बताने वाले हैं और उन्हें याद करके खराजे तहसीन भी पेश करेंगे। काम करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। किसी का या अपना? किसी के चलाता हूँ। किसी का चलाते हो? हाँ जी। तुझे कोई बीमारी नहीं, चलो भागो। मुझे जो बीमारी है पेट की जैसे, तो मैं परहेज क्या करूँ? कोई परहेज नहीं करना, तेरे पास ही कुछ नहीं है, क्या परहेज करेगा? कई दहाइयों तक थिएटर और स्क्रीन पर कॉमेडी से राज करने वाले अमानुल्लाह खान कामयाबी के साथ अपने सफर पर गामजन थे कि जनवरी 2018 में उन्हें बीमारी ने घेरा, जिस पर उन्हें लाहौर के डॉक्टर्स हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि उन्हें मामूली नजला हुआ था, जो गुजरते वक्त के साथ शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ी। उनके अस्पताल दाखिल होने की खबर जैसे ही वायरल हुई, शोबिज इंडस्ट्री में बेचैनी की लहर दौड़ गई। तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआएं की। शोबिज से ताल्लुक रखने वाली कई नामवर शख्सियात अस्पताल में उनकी इयादत के लिए तशरीफ लाई। इस मौका पर हुकूमत पंजाब की जानिब से अमानुल्लाह के इलाज के लिए इमदाद का भी ऐलान किया गया, जिसके बारे में अमानुल्लाह ने बताया कि वो इमदाद उन्हें मौसूल नहीं हुई। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में उनका इलाज जाती पैसों से हुआ, तहम उनके इलाज में मामनत करने वाले सरे फहरिस्त अदाकार सुहेल अहमद थे, जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में अपने दीरीना दोस्त और साथी का सहारा बनते हुए उनके बेहतर इलाज के लिए तमाम तर सहूलियात फराम की, जिसके बुनियाद पर चंद दिनों में अमानुल्लाह की तबीयत में बेहतरी आ गई और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अमानुल्लाह उन दिनों मारूफ प्रोग्राम खबरदार का हिस्सा थे और अपनी बीमारी की बिना पर काफी अरसा तक गायब रहे। ताहम ठीक होने के बाद जब वो दोबारा प्रोग्राम में नमूदार हुए तो उनकी सेहत काफी हद तक गिर चुकी थी। उनकी बीमारी ने इस हद तक असर किया था कि वो नहीफ हो गए थे, मगर उनके अंदर का फनकार अभी भी जवान था, जिसकी वजह से उन्होंने आराम करने के बजाय प्रोग्राम का हिस्सा बनने का फैसला किया और दोबारा से लोगों को हंसाने में मशगूल हो गए। लाल मिर्चां तो लैके हल्दी पिंडां दे विच कट्टे गर्दो गुबार ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਖੈਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਂਪੋ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। अमानुल्लाह को सांस की बीमारी काफी अरसे से थी, जिसकी वजह से उन्हें बोलते हुए सांस चढ़ जाता था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें फन्नी मसरूफियात कम करने का मशवरा दिया था, मगर वो किसी भी सूरत घर में बैठने को तैयार न थे। चुनाचे वो प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए सेट पर पहुंच जाते थे और रिकॉर्डिंग्स का हिस्सा बनते थे, जिसकी वजह से उनके सांस का मसला गंभीर होता चला गया और कई दफा ऐसा हुआ कि उन्हें रिकॉर्डिंग्स के दौरान ही घर भेज दिया जाता था। 100 डब्बी बेचे 50,000 रुपये तेरे मियार के मुताबिक। क्यों भाई? ਟੁੱਟਿਆ ਦੰਦ ਹੁੰਦਾ तेरे ਜਿਹੜਾ केस ਬਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ नहीं, ਤੈਨੂੰ ਦੁਖਦਾ नहीं ਪਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। अमानुल्लाह के फेफड़े बुरी तरह मुतासर हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें सांस के शदीद मसाइल का सामना था। इसके साथ साथ उन्हें गुर्दों का आरसा भी लाक था, जिसने उन्हें देखते ही देखते हड्डियों का ढांचा बना दिया था, मगर वो इस हालत में भी कॉमेडी करने से बाज नहीं आते थे। मार्च के महीने में उनकी हालत दोबारा से बिगड़ना शुरू हुई, जिसके बायस 3 मार्च को उन्हें बहरिया अस्पताल लाया गया, जहाँ दौराने इलाज मालूम हुआ कि उन्हें गुर्दों और फेफड़ों के साथ दीगर बीमारियां भी लाक है, जिसके बायस उनकी हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि उनके दोबारा अपने पांव पर खड़े होने के चांसेस बहुत कम हैं। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को जब अमानुल्लाह की तशवीशनाक हालत का इल्म हुआ तो उनकी हिदायत पर ही उन्हें बहरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनके तमाम इखराजात न सिर्फ मलिक रियाज ने बर्दाश्त किए, बल्कि उनकी जानिब से खुसूसी हिदायत जारी की गई कि अमानुल्लाह के इलाज में कोई कमी न रखी जाए, क्योंकि वो मुल्क का रोशन असासा थे। बटवा भी देता, घड़ी भी वधिया देती, महंगी लॉकेट भी देता, जा यार रोटी खान दे।
ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਾ ਰਹੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖੋਣ ਦੇ 3 मार्च से अस्पताल में दाखिल अमानुल्लाह की हालत किसी तौर संभलने के बजाय इस हद तक बिगड़ गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उनकी सेहतयाब होने की बकिया उम्मीदें दिए की मानद बुझ गईं। उनके अहले खाना की जानिब से दुआओं की अपीलों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआएं होने लगी, मगर अब कुदरत ने अपना फैसला कर लिया था। 7 जनवरी 2020 को अमानुल्लाह जिंदगी में पहली बार अपने चाहने वालों को उदास और रुलाता हुआ छोड़कर जहान फानी से रुखसत हुए। उनके इंतकाल की दर्दनाक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद देखते ही देखते लोगों का जम्मे गफीर उनकी रिहाइशगाह के बाहर जमा हो गया। अमानुल्लाह का खानदान उनकी वफात की खबर से गम से निढाल हो गया और एक दूसरे के गले लगकर ज़ारो कतार रोते हुए सोग मनाया। अमानुल्लाह के बच्चे इस मौके पर जहां खुद गम की तस्वीर बने दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ वो दूसरों को सहारा देते हुए भी नजर आए। इस अफसोसनाक वाक़ये पर थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री के नामवर नाम सुहेल अहमद, इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिनोटी और अमाना चंद समेत कई दीगर नाम अहले खाना की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने इस नाजुक मौका पर अमानुल्लाह के खानदान को न सिर्फ संभाला दिया बल्कि उनके सफरे आखिरत से लेकर कुलखाने तक के इंतजामात खुद किए। अमानुल्लाह खान को लाहौर की पैरागॉन सोसाइटी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनके नमाज जनाजा में शोबिज इंडस्ट्री के साथ साथ हुकूमती शख्सियात, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी शामिल थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता अमानुल्लाह के इंतकाल पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इजहार ताज़ियत किया गया और उनकी शानदार खिदमात पर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया गया। अमानुल्लाह के इंतकाल पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत की फिजा भी सोगवार रही, जहां उनके चाहने वालों की जानिब से अपने पसंदीदा कॉमेडियन के इंतकाल पर हर गहरे अफसोस का इजहार किया गया। अमानुल्लाह पाकिस्तान का फख्र थे, उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट या प्रयास से जरूर आगाह कीजिएगा। अखबार की समझ आ रही है? पेपर पढ़ रहे हो? जी हाँ, आ रही है। क्या खबर है? बस ये अच्छी खबर है। आप ठीक हो? ये सारे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये तो पागल है जी। घर चले? हाँ जी चले, पीछे बैठो।